मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 1 दिसंबर 2021 प्रस्तुत हैं शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न: कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत अर्थात धैर्य देते हैं? उत्तर: बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, ये विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। ये बीज विनाश नहीं हो सकता। आज का गीत। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा, हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर अर्थात विकार नहीं मिलता। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है? उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वे कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। ये भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय ये है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण
पूरी धारणा नहीं होती है, नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए, तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं, फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी, ये भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। ये वास्तव में कथा नहीं है, ये है रूहानी ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। वे तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं ये है कांटों की दुनिया, विषय सागर। ये भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब हैं भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। वाड़े अर्थात कारपेंटर को वाड़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। ये है रूहानी ज्ञान, जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही ये। माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियां होती हैं, ये भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में। ये तो है नर्क। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, न कि नर्क की। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं है। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है,
कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वे कहाँ हैं? कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगरी पाठ में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपन का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। रात की रानी, गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योत अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया हैं, कौन रत्न ज्योत है, कौन अक है। सबसे छीछी होता है अक। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो। कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना तो ये माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो पॉट में लगे हुए फूल हैं वे सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि ये लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद ये मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। ये तो लिखना है कि ये लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियां तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियां सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना। वहां जाकर स्नान करो, परंतु वह खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं। समझते हैं फलाने हमसे होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर
रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पा लेंगे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवास बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाणे पर जाते हैं, कुछ न कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के देवानी बच्चों पर हमारे बाप दादा का याद प्यारा गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। दूसरा, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। स्पष्टीकरण, सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। विधाता है वो दाता, वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। बलि के शिखर से उदित हुआ ज्ञान का सूरज, प्रेम के वो फूल खिलाए, दिखा रहा है वो अचरज। स्नेह सिंधु है वो बिंदु, रोशनी का है दरिया, सुख का संसार भरा, सबके लिए ले आया, गूंज रहा विश्व सारा ये संदेश प्यारा प्यारा, आनंदमय ये संसार। विधाता है वो दाता,
वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन फिर एक बार ले आया हूँ आपका प्यारा अपना शो, जिसमें आपके सामने रखे जाते हैं 10 नए सवाल और उन 10 नए सवालों का देने पर सही जवाब आपको मिल जाता है क्राउन मास्टर मुरलीधर का ताज। तो चलिए, बारी है पुरुषार्थ को सफल करने की और आपके सामने रखने की आज की मुरली से 10 नए सवाल। तो रखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे और तुम सब कहाँ पर चले जाएंगे? 4 ऑप्शन है सुखदायी दुनिया में, ऑप्शन बी स्वर्ग में, ऑप्शन सी नई दुनिया में, ऑप्शन डी स्वधर्म में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन बी स्वर्ग में। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब आपने, कर दिखाया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। पहली सीढ़ी तो आपने चढ़ ली है, पहला कदम आपने हिम्मत रखते हुए चढ़ा है। तो जहाँ पे हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है ही। तो अब बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। अभी तुम जानते हो आत्मा क्या है? आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। 4 ऑप्शन है छोटा स्टार, ऑप्शन बी बंधन मुक्त, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी बिंदु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन है छोटा स्टार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरे प्रश्न का भी दिया है सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपके झोली में आ चुके हैं, क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो। बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते, किस में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती। 4 ऑप्शन है विकार, ऑप्शन बी हलचल, ऑप्शन सी देहाभिमान, ऑप्शन डी अहंकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी देहाभिमान। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। तीसरी सीढ़ी भी चढ़ ली है बाप के हाथ और साथ के साथ। तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़िया, बधाइयाँ। अब बढ़ते आगे रखते चौथा सवाल। चढ़िए चौथी सीढ़ी और मंजिल के समीप पहुँचे। पूरी धारणा ना होने के कारण किसको समझा नहीं सकते, फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का, कभी मोह का, और किस प्रकार की प्रवेशता होती रहेगी। 4 ऑप्शन है पुराने संस्कार, ऑप्शन बी भूतों, ऑप्शन सी व्यर्थ संकल्पों, ऑप्शन डी आसुरीपन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन बी भूतों की। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, फिर एक बार बधाई आप सभी को। दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारकें मुबारकें और मुबारकें। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते 5वां सवाल। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख क्या बना दिए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बहुत कथाएं, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी बहुत बातें, ऑप्शन डी बहुत मंदिर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी बहुत मंदिर। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ फिर एक बार। दिया है 5वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल। तो मुबारक हो जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आपकी इसी सफलता पर। आप यूं ही सफल होते रहे, बस हमारी ऐसी ही इच्छा है। और 50% खेल जिस लगन के साथ पूरा किया, आने वाले और 5 प्रश्नों का भी दीजिएगा ठीक यही सही जवाब। तो रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है। परमात्मा किसकी स्थापना करते हैं, ना कि नर की। 4 ऑप्शन। ऑप्शन शिवालय, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी देवी देवता धर्म, ऑप्शन डी सत्युग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट्स और पहुंच जाइए अपनी मंजिल के समीप। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन बी स्वर्ग। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे रखते 7वां प्रश्न। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते, किससे ही विकार विनाश होंगे और सत्व प्रधान फूल बनेंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी बाप की याद, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी पारस बुद्धि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन ए योग। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है आप सभी को। 7वें प्रश्न का बिल्कुल दिया है सही जवाब, मंजिल के बहुत समीप है। तो चलिए रखते हैं 8वां प्रश्न। बाबा कहते हैं क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो और कहाँ पर हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कल्याणकारी युग में, ऑप्शन बी मधुबन, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी रूहानी मेले में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन सी संगम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब आपने 8वें प्रश्न का और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है, क्योंकि आपने अगर 80 पॉइंट जमा किए हैं तो आप जीत चुके हैं सिल्वर क्राउन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते। बाप को याद करो और क्या लो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी स्वर की बादशाही, ऑप्शन सी राजधानी, ऑप्शन डी 21 जन्मों का वर्षा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन में स्वर की बादशाही। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआएं, मुबारकें और बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, अब इंतजार खत्म भी करते रखते हैं अंतिम सवाल। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा किस में रहने वाले गुण मूर्त भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रस स्थिति, ऑप्शन बी अंतर्मुक्ता,
ऑप्शन सी एक रस उत्सव, ऑप्शन डी हर्षित मुक्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त और सही जवाब ऑप्शन सी एक रस उत्सव में। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारकें। अगर 100 पॉइंट्स आपके पास है तो मास्टर मुरलीधर का ताज आपने अपने नाम कर लिया है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अनुभव करिए, स्वयं भगवान हमारे सम्मुख है और उसका वरदानी हाथ सिर पर तिलक लगाते हुए वरदान दे रहे हैं बच्चे। मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, निरोगी भवा। सिर पर ताज सजा दिया और गले में हार, और बधाइयाँ दे रहे हैं बारंबार। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को, कर दिखाया है आपने कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले लिया, हमें दीजिए छोटी, हम आपसे लेते विदाई। फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।